वेलकम दोस्तों। इमेजिन करें एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर दाखिल होते ही आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हों अपनी खुद की कंट्री के मुकाबले में, जहां के बनाए हुए प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया इस्तेमाल करती हो, जिस कंट्री ने दुनिया को सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे अमीर और सबसे ज़हीन लोग दिए हों, जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसेस हों, ये अकेला मुल्क पूरे ग्लोब पर अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का लोहा मनवा चुका हो, जो ना सिर्फ अपनी पॉलिसीज से बल्कि म्यूजिक से भी पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा हो। यूं तो इसकी उम्र बस 247 साल 6 महीने और 29 दिन की है, पर ये आज में नहीं बल्कि फ्यूचर में सांस लेता है। इसके 50 अलग अलग स्टेट्स मिलकर इसे यूनाइटेड बनाते हैं। तो आइए समझते हैं यूएसए की तारीख क्या है, क्यों यहाँ के रहने वाले लोग इतने पावरफुल और ज़हीन होते हैं, और क्या चीज है जिसने इसे वर्ल्ड सुपर पावर बना दिया। यह 1942 में एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने कुछ आइलैंड्स की डिस्कवरी की, जिसके बाद यूरोपियंस ने अमेरिका में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। शुरुआत में यहाँ बस स्पेनिश, फ्रेंच और ब्रिटेन कॉलोनीज बनी, पर इस दौर में ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, जिसे अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को रेवोल्यूशनरी वॉर जीतकर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, और डेमोक्रेसी एंड स्टेट्स को मिलने वाले राइट्स ने अमेरिका को अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने में हेल्प किया। महज 13 कॉलोनीज से ये मुल्क आज 50 स्टेट्स में बदल गया, और आज ये पूरी दुनिया के 28% जमीनी हिस्से का मालिक है। पर जहां यूएसए अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा था, वहीं द ग्रेट ब्रिटेन 2 अजीम जंगें छेड़ चुका था, जिसकी वजह से यूरोप की करेंसी बड़ी तेजी से बर्बाद होने लगी। तो सबने यूएस डॉलर्स जमा करना शुरू कर दिया। तभी 2 ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिसका काम था इंटरनेशनल ट्रेड्स की राहों को हमवार करना, जिससे यूएस डॉलर को पूरी दुनिया में डोमिनेंसी मिल गई। इन सबके बाद अमेरिका ने कोल्ड वॉर स्टार्ट कर दी यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ, जहां इन दोनों कंट्रीज ने बराह रास्त जंग के बजाय बहुत सारे कंट्रीज को अपने साथ मिलाकर जंग की और दुनिया की जियोपॉलिटिकल मैटर्स में अपना इंटरफेरेंस करने लगे। जब अमेरिका ने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए, जैसे कि तालिबान और अलकायदा, और 1949 में अमेरिका ने नेटो अलायंस बनाई यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और पूरी दुनिया के 70 अलग अलग कंट्रीज में 800 से ज्यादा बेसिस बनाई, जिसने यूएसएसआर की कमर तोड़कर रख दी। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज तो आज यूएसए पर अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट हैं। इसकी मिलिट्री पावर का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि इसके पास 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 5217 फाइटिंग जेट्स हैं, और 70,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोड्यूस कर चुका है, जो कि पूरी दुनिया के कंबाइंड नंबर से भी ज्यादा है। और क्यों ना हो, अमेरिका अपने दिफाई बजट पर 870 बिलियन जो खर्च करता है। जिसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेंड करता है, जो कि बस 290 बिलियन डॉलर्स ही है। पर सिर्फ यही चीजें उसे सुपर पावर नहीं बनाती, बल्कि इसका कल्चर पूरी दुनिया के टैलेंट को अपनी तरफ खींचता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क और वर्ल्ड के अदर थिंक टैंक्स, इससे इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे रहते हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली ग्लोबल सेंटर माना जाता है वर्ल्ड इनोवेशंस एंड टेक का, जहां हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेसबुक, इंटेल और बहुत सारे। इनकी पावर का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि हमारे स्पेस में इस वक्त 5460 सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जिसमें से 3450 सिर्फ अमेरिका की हैं, जिससे ये ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंटरनेट और दूसरी ऑनलाइन टेक सर्विसेज को कंट्रोल करता है। इस पर अमेरिकन एक मशहूर लाइन कहा करते हैं, यू कीप योर लैंड, वी हैव योर स्काइज। एक और चीज है जो इन्हें इतना खास बनाती है, इसकी जीडीपी, जो कि 23 ट्रिलियन डॉलर्स की है महज 33 करोड़ लोगों के साथ। जिसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना आता है, जिसकी जीडीपी 17 ट्रिलियन डॉलर्स की है 1 अरब 40 करोड़ लोगों के साथ, जो कि इसे यूएस के मुकाबले में काफी पीछे कर देती है। पर अमेरिका के सुपर पावर बने रहने का सफर इतना आसान नहीं रहा। इसने कई जंगें लड़ी हैं, जिसमें से अक्सर ये जीता है, पर कुछ में इसकी हार भी हुई है, जैसे कि वियतनाम और मोस्ट रिसेंटली अफगानिस्तान से, जहां 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था तालिबान और अलकायदा से निजात दिलाने के लिए। पर 20 सालों की लड़ाई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद आखिर 30 अगस्त 2021 को अमेरिका ने अपना आखिरी मिलिट्री ट्रूप भी वापस बुला लिया। पर जिन जंगों में अमेरिका जीता है वो भी काबिले जिक्र है, जहाँ पर्ल हार्बर, जो कि एक मिलिट्री बेस था अमेरिका का, जिस पर जापान ने हमला करने की गलती की, उसके जवाब में दुनिया में पहली बार किसी भी मुल्क ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। हिरोशिमा और नागासाकी, 2 शहर जिसमें मानो उस दिन 2 सूरज निकले हों। ये बॉम्ब तो 78 साल पहले गिराए गए थे, बट आज भी उसका असर रखते हैं। वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ कोई खेती नहीं उग सकती। इसके बाद कभी किसी कंट्री ने अमेरिका से डायरेक्ट जंग करने के बारे में नहीं सोचा। इन सब से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जैसे कि हर अमेरिकन आपस में यूनाइटेड होकर रहता है, जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट भी काफी रिगार्ड करती है। अगर इनका कोई नेटिव मिसिंग हो तो ये अपनी एजेंसी यानी CIA को मुतहरिक करती हैं, जो उसे पाताल से भी ढूंढ के ले आता है। एक अमेरिकन पे पूरी दुनिया का लॉ एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी कंट्री अमेरिका से अपने ताल्लुक को खराब नहीं करना चाहेगी। यहाँ तक कि इनकी मूवीज भी दुनिया पर अपना एक बड़ा असर छोड़ती हैं और सिर्फ अमेरिका की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही $5 ट्रिलियन के अराउंड गर्दिश करती है, जो कि चाइना को छोड़ के पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के GDP से भी कई ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से अमेरिका सुपर पावर क्यों है इसे समझने में आसानी हुई होगी। इसी के साथ ज़ोए मुख्तार साइनिंग आउट।